पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, उसी को लेकर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं ममता सरकार पर कि उनसे हालात संभल नहीं रहे हैं, तो वहीं टीएमसी की तरफ से लगातार इस पूरी घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे गृहमंत्री अमित शाह को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये पूरी की पूरी जो साजिश रची गई है वो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से रची गई है, यानी मुर्शिदाबाद में हालात जो हैं उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं। और सीधे सीधे उन्होंने पीएम मोदी से अपील कर दी कि आप थोड़ा सा अमित शाह को कंट्रोल में रखिए क्योंकि वो माहौल को खराब कर रहे हैं। क्या कुछ बोली है ममता बनर्जी, पहले सुनते हैं। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদি জিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद की घटना के लिए जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है, वो देश को बांट रही है। और इसी को लेकर अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। एक खुला पत्र उन्होंने जारी किया और उस पत्र के जरिए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, अविनाश जी? हाँ, जो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई और उससे पहले भी इस तरीके की कई सांप्रदायिक टकराव की घटना कराने की कोशिश की गई थी। ममता बनर्जी जी ने जो अपना पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इससे पहले जो रामनवमी का पर्व आया था, बोले रामनवमी पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शोभा यात्राएं पहली बार निकाली गई। बोले आमतौर पर रामनवमी इतने बड़े धूमधाम से बंगाल में नहीं मनाई जाती थी। बंगाल में देवी की पूजा होती है, वहाँ नवरात्रि के समय पर जरूर आपको धूमधाम दिखाई देती है, लेकिन रामनवमी का पर्व इस बार जिस तरीके से बंगाल में मनाया गया उस तरीके से तो उत्तर भारत में भी नहीं मनाया गया। हजारों की संख्या में शोभा यात्रा निकाली गई। जहाँ कभी भी राम शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, रामनवमी पर वहाँ पर भी शोभा यात्राएं निकाली गई। और ये कहा गया कि बाहर से कई लोग लेके आए गए थे। ममता बनर्जी ने सीधा सीधा ये बोला है कि लोगों को 6-6, 7-7 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे ताकि वहाँ पर हिंसा फैलाई जा सके। और उन्होंने खाली रामनवमी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जो मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी है, बोले हर धर्म में इस तरीके के लोग होते हैं कि आप उनसे पैसे देकर कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने बोला है कि जो मुर्शिदाबाद में घटना घटी है इसके पीछे भी केंद्र की एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने बोला है कि मैं अमित शाह का नाम आज तक नहीं लिया है किसी उस मामले में और आज भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बंगाल में बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के इशारे पर, उससे तो उसके बाद हमको ये नाम लेने पड़ रहे हैं। बोले ना तो मैंने आज तक अमित शाह का कभी नाम लिया, ना कभी हमने आरएसएस का नाम लिया, ना बीजेपी के किसी दूसरे नेता के हमने नाम लिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि बंगाल में 8-10 महीने बाद ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अप्रैल मई में वहाँ चुनाव होगा, अप्रैल मई में, और मई में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उससे पहले जिस तरीके का माहौल इस समय बंगाल में दिखाई दे रहा है कि आप अमित शाह के आप देखना कुछ दिनों में दौरे शुरू हो जाएंगे, लगातार वो बंगाल हर महीने जाएंगे। पीएम मोदी के भी दौरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार चुनाव है और बिहार के बाद वो सीधा सीधा पूरी तरीके से जो बीजेपी की मशीनरी है बिहार चुनाव के दौरान ही बंगाल में भी सक्रिय हो जाएगी। तो उससे पहले जिस तरीके का धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से 10 दिन
मोहन भागवत बंगाल में गुजारते हैं और उसके बाद से ही आप देखते हैं कि रामनवमी का मामला हो या फिर मुर्शिदाबाद में जो सांप्रदायिक टकराव की घटना सामने आती है, ये सारे यदि एक दूसरे से लिंक यदि हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बंगाल में जो घटना मुर्शिदाबाद में हुई है उस तरह की घटना आगे भी हो सकती है। वैसे कानून व्यवस्था का मामला एक तरीके से देखा जाए होता तो राज्य सरकार के अधीन ही है, लेकिन अगर केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, और दूसरी बात यह है कि बंगाल का बहुत बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है, इंटरनेशनल बॉर्डर मिला हुआ है, और जो केंद्र ने कानून बना रखे हैं उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के का जो क्षेत्र अंदर का उस पर जो बीएसएफ है वो भी निगरानी कर सकती है। और इससे जो बंगाल का टोटल जो एरिया है करीब 25-30% एरिया तो सीधा सीधा बीएसएफ की निगरानी में चला जाता है। तो इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार सरकार से सवाल उठा रही हैं कि क्योंकि यदि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं तो फिर उसके लिए जिम्मेदार जो बंगाल पुलिस नहीं है, कि बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी बीएसएफ की है, केंद्र की एजेंसियों की है। तो ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप यही है कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ है अगर इसकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके लिंक दिल्ली से निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, दिल्ली से लिंक की ही बात नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे अमित शाह पर ही निशाना साध दिया और उन्होंने ये बात कही है कि अमित शाह का नाम उन्हें लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों देखी जा रही हैं, जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल में सक्रिय हो गई है ईडी हो, सीबीआई हो, या इस तरह की घटना करने वाले जो अराजक तत्व हैं वो वहां एक्टिव कर दिए गए हैं। और इस घटना का जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस बात का जिक्र ममता बनर्जी ने अपने खुले पत्र में किया है और उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी देश को और हमें यानी हम सबको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत की राजनीति की जा रही है, और जो ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुर्शिदाबाद में हुई है उसको अपने फायदे के लिए बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। इस बात का जिक्र ममता बनर्जी ने अपने पत्र में किया और ये बात लगातार टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से दोहराई जा रही है कि मुर्शिदाबाद में हुई घटना के लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। जिस तरह से उनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, या सबसे बड़ी बात यहां पर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी इस राजनीतिकरण के काम में लगा दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी के मना करने के बावजूद राज्यपाल वहां पहुंचे और उन्होंने वहां जो भी देखा या जो राहत वो शिविर कैंप में जो राहत शिविर लगे हुए हैं उनमें वहां जब पहुंचे, लोगों से वहां मुलाकात की, उस सब की रिपोर्ट उन्होंने केंद्र में भेजने की बात भी की थी। उनका बयान आया था कि अब यहां जो भी हमने देखा है या जो यहां हालात हैं उसकी रिपोर्ट हम केंद्र में भेजेंगे, जबकि ये मामला केंद्र तक पहुंचने वाला था ही नहीं। राज्य सरकार पूरी तरह एक्टिव है, वहां पर कई लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है, लोग जो परेशान हैं उनकी दिक्कतों को सुनकर उनको सुविधाएं भी दी जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश ममता सरकार की तरफ से की जा रही है, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बावजूद इसके राज्यपाल वहां पहुंच रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि यहां की रिपोर्ट केंद्र को पहुंचाई जाएगी। यानी साफ है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से केंद्र सरकार अपने राज्यपालों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बंगाल में जो हुआ वो भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी को लेकर ममता बनर्जी लगातार अटैकिंग मोड में है। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, इसके बाद जब वो इमामों के कार्यक्रम में शामिल हुई उसमें उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी पीएम नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप तो पीएम बन नहीं पाएंगे। इस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से अमित शाह के हाथ में सारी मशीनरी सौंप दी गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है, सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके हाथ में है, उसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं और देश को बांटने की काम कर रहे हैं। तो पीएम मोदी को उन्हें अभी कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कही। इसके बाद राज्यपाल जब पहुंचने वाले होते हैं मुर्शिदाबाद, तब भी ममता बनर्जी की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जाती है, अपील की जाती है कि आप वहां ना जाएं क्योंकि वहां जाना अभी आपके लिए ठीक नहीं है। बावजूद इसके राज्यपाल वहां पहुंचते हैं। इन सबको देखते हुए यह साफ हो जाता है कहीं ना कहीं कि विपक्ष की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, वो कहीं ना कहीं ठीक है। और अब ममता बनर्जी ने खुला पत्र लिखकर सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी दोनों को निशाने पर ले लिया है।
हाँ, जो ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा उसमें कई चीज़ें उन्होंने उठाई हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि उन्होंने सरकार से सीधा सीधा पूछा है कि वक्फ जो बिल है इसको इतनी जल्दबाजी में लेके आने की ज़रूरत क्या थी। दूसरा बात यह है कि इस समय जो बांग्लादेश के जो हालात हैं, उनका ममता कहना है कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कम से कम इस बिल को कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता था। और वक्फ बिल को लेकर ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही अकेले विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कानून लागू हुआ उसके बाद पूरे भारत में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखे गएंगे। जहाँ पर बीजेपी या एनडीए की सरकार है वहाँ पर भी प्रदर्शन हुए हैं। बंगाल में कोई अकेला प्रदर्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके के हालात मुर्शिदाबाद में बनाए गए तो उसके लिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि बंगाल ऐसा नहीं है बंगाल सरकार ने उसकी जांच नहीं की, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय बनी हुई है। लेकिन मामला वही है कि इस मामले घटना का जब पूरी जांच होगी उसके बाद सामने आएगा कि इन लोगों को भड़काने के पीछे किसका हाथ था। ममता बनर्जी ने सीधा सीधा बोला है कि जो IT सेल बीजेपी का है उसको इस समय अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं। और उनकी तरफ से जिस तरीके की पोस्टें हो रही हैं इस मुर्शिदाबाद की चाहे घटना हो या वक्फ कानून को लेकर घटना हो, बोले लोगों को भड़काने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। और इस पूरे खेल का ममता बनर्जी ने मास्टरमाइंड केंद्रीय गृह मंत्री को बता दिया है। ऐसे में उनका कहना है कि पहले इस पूरे मामले की जांच हो और उसके बाद अगर उनका नाम आता है अमित शाह का इस पूरे मामले में नाम, तो नरेंद्र मोदी को अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब ममता बनर्जी ने एक बड़ी मांग कर दी है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी ने जो ये गंभीर आरोप अमित शाह पर लगाए हैं इसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। अविनाश जी, कई मामले ऐसे आए हैं अमित शाह जिसमें घिरते दिखाई दिए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। खासकर अंबेडकर को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई थी उस पर भी बहुत बवाल हुआ था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जिस तरह से मुर्शिदाबाद वाली घटना को का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी से अपने फायदे में भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से लगातार इस पर पलटवार किया जा रहा है। देखना यह होगा कि टीएमसी सरकार इस मामले को खत्म कर पाती है या नहीं, या फिर बीजेपी के पर जो आरोप लग रहे हैं इस घटना को भड़काने के और माहौल खराब करने के, वो उसमें और कामयाब होती है या ममता सरकार इस पर कंट्रोल कर लेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।